हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे कैनन EOS 3000D DSLR कैमरा के बारे में। ये काफ़ी पॉपुलर DSLR कैमरा है मेरे चैनल का और आप सब ने तो इस कैमरा का एक वीडियो देखा ही होगा। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था उसमें। लेकिन उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स मुझसे पूछे थे कि इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है और इस प्राइस रेंज में क्या ये बेस्ट है कि नहीं, और पिक्चर सैंपल बेसिकली आप में से बहुत सारे लोगों को इसके देखने थे। तो इस वीडियो के अंदर फाइनली हम एक सेकेंड रिव्यू करेंगे इस DSLR कैमरा की, और जो पिक्चर सैंपल और वीडियो सैंपल है वो मैं अच्छे से इस कैमरा का शो करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आप देख सकते हैं इसका मॉडल है 3000D और इसके अंदर हम अभी फ़िलहाल प्राइम लेंस को यूज़ कर रही है। 50mm कैनन का प्राइम लेंस है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं इस वीडियो को रफली शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फ्रेंड का DSLR है जिसको मैंने प्रीवियसली अनबॉक्स किया था, और अभी हम थोड़ा सा घूमने आए हैं तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड के साथ मेरा मुलाकात हुआ है, तो जल्दी हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं आप सबको दिखाता हूँ सबसे पहले फ़ोटो और वीडियो क्वालिटी, उसके बाद हम करेंगे एक छोटा सा सेकेंड रिव्यू 6 महीने यूज़ करने के बाद। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं फोटो सैंपल्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप सबको बोल देता हूँ कि सारे ही जो फोटो सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा वो सभी मैंने कैनन का 50mm प्राइम लेंस को यूज करके शूट किया है, और सारे ही फोटोज और वीडियोस को मैंने मैनुअल मोड को यूज करके खींचा है। तो कुछ फोटोज के अंदर शायद आपको एक्सपोजर वगैरह ज्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन वो मैनुअल मोड सेटिंग्स की वजह से है, कैमरा की वजह से नहीं है। तो आप वो समझ के फोटो सैंपल्स को जज कीजिए। तो सबसे पहले फोटो सैंपल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन सब्जेक्ट है, और बेसिकली हम जैसा इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के लिए सोशल मीडिया के लिए फोटोज खींचते हैं तो वैसा टाइप का फोटो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फोटो के अंदर जो क्वालिटी है, जो शार्पनिंग है फोटो के अंदर, और यहाँ पे जो कलर्स है वो काफी अच्छी तरीके से निकल के आई है। और फोटो के अंदर अगर ब्लर की बात करें तो वो भी डिसेंट सी ब्लर आपको देखने को मिली है, और सब्जेक्ट से बैकग्राउंड जितना दूर होगा उतना ज्यादा आपको ब्लर देखने को मिल जाएगा पिक्चर के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। सेकंड पिक्चर सैंपल की अगर हम बात करें तो ये भी एक ह्यूमन सब्जेक्ट है। और एक चीज जो मैंने इस कैनन 3000D के अंदर नोटिस किया है कि सारे ही जो पिक्चर और वीडियो सैंपल्स है वो सभी थोड़ा सा येलोइश टींट के साथ आता है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर भी थोड़ा येलो टाइप का टींट है, लेकिन फिर भी पिक्चर ओवरऑल सेटिस्फाइंग है और देखने में काफी अच्छा लगता है। क्वालिटी वगैरह सब कुछ बराबर है। दूसरे पिक्चर की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा फनी पोज है, लेकिन सडन क्लिक था एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि पीछे जैसा कि मैंने बोला था सब्जेक्ट से जो बैकग्राउंड है वो काफी दूर है, तो इसीलिए आपको ब्लर का अमाउंट ज्यादा देखने को मिला है। इस पिक्चर के अंदर भी सेम लेंस हमने यूज किया 50mm वाला, और कैमरा भी सेम है 3000D। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग वगैरह काफी अच्छा था, और मैनुअल मोड में सेटिंग भी ठीक ठाक से हमने मैच किया था, तो इसीलिए पिक्चर काफी अच्छी निकल के आई है। बैकग्राउंड ब्लर भी काफी अच्छी है, शार्पनिंग कलर वगैरह भी बराबर है। अगली पिक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फोटो है, और यहाँ पे भी पिक्चर काफी सेटिस्फाइंग है। और नेक्स्ट पिक्चर अगेन आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर है कितना अच्छी निकल के आई है, और पीछे ब्लर कितना स्मूथ है, और ओवरऑल पिक्चर देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कैनन का 3000D प्राइस तो इसका है 20 से 22 हज़ार रुपीज के अंदर, लेकिन फिर भी जो पिक्चर सैंपल, पिक्चर क्वालिटी जो आपको, वीडियो क्वालिटी जो आपको इसके अंदर मिलेगी वो टॉप नॉच है, और देखने में ऐसा लगता है कि कोई 30-40 हज़ार या फिर 40 हज़ार 50 हज़ार रुपीज का कोई DSLR से आपने शूट किया है। अगली पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे अगेन मैनुअल मोड में जो सेटिंग्स है वो हम थोड़ा सा अच्छे से मैच नहीं कर पाए, तो इसीलिए एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा आ गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक मुझे लगी है। नेक्स्ट पिक्चर थोड़ा सा क्लोजअप शॉट टाइप का हमने लिया है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगेन DSLR का फोटो है तो काफी अच्छी शार्पनिंग के साथ आती है, और ब्लर वगैरह काफी स्मूथ है। नेक्स्ट पिक्चर हमने नाइट शॉट ये लिया है, और आप देख सकते हैं कि भैया हमारे पटाखे फोड़ रहे थे, तो ऐसे टाइम में हमने इसको क्लिक किया तो शटर स्पीड वगैरह भी हमने मिला के इसको शूट किया था, तो अच्छा खासा फोटो यहाँ पे आ गया है। और एक सैंपल मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट रात को 12 या फिर 1 बजे हमने शूट किया था। इस पिक्चर के अंदर बेसिकली ISO बहुत हाई था मैनुअल सेटिंग के अंदर। ऑब्वियसली नाइट शॉट में ISO हाई रखना पड़ता है, और ISO हाई होने के बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोटो के अंदर जो नॉइज है और जो ग्रेन्स है वो काफी कम है, और फोटो के अंदर फिर भी शार्पनिंग वगैरह अच्छा है, और फोटो एक्सेप्टेबल है। और रात को भी आप डेफिनेटली इस DSLR से काफी अच्छी तरीके से फोटोज वगैरह शूट कर पाएंगे, वीडियोस वगैरह। नेक्स्ट सैंपल की अगर हम बात करें, अगेन ये नाइट शॉट है, और रात को 1-2 बजे हमने शूट किया था जब हम घूमने गए थे, तो यहाँ पे ये भी काफी अच्छी शॉट निकल के आई है इस 3000D से।
नेक्स्ट शॉट आप देख सकते हैं कि ये तो घर के अंदर है और रात को ये फ्लैश यूज करके हमने खींचा था, तो पीछे ब्लर वगैरह काफी अच्छा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली फोटो की क्वालिटी काफी बेहतरीन है। और एक सैंपल आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ सडन क्लिक टाइप का है और यहाँ पे इसकी क्वालिटी भी मुझे काफी पसंद आई है। और मुझे कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि पिक्चर्स के अंदर जो क्वालिटी है वो कम है क्योंकि DSLR का प्राइस कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बिंदास आप खरीदिए 3000D, आपको काफी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स है वो देखने को मिल जाएगी। अगेन इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं कि पीछे रात को हमने खींचा था और पीछे जो लाइट के अंदर जो ब्लर है कितना स्वीट लग रहा है देखने में। और एक पिक्चर भी आप देख सकते हैं सेम कंडीशन में हमने शूट किया था। ये भी एक लास्ट पिक्चर है जो कि आप देख सकते हैं कि रात में हमने ऐसे ही शूट किया था और अच्छी निकल के आई है। ऐसा नहीं है कि रात में शूट किया तो अच्छा नहीं है। तो ये कुछ पिक्चर सैंपल्स थी इस Canon 3000D की। तो उम्मीद है कि आपको इन सारे पिक्चर्स को देख के समझ में आ गया होगा कि दिन में हो रात में हो सारे कंडीशन में आपको कैसे टाइप की पिक्चर सैंपल्स देखने को मिलती है इस कैमरा से। सो दोस्तों, हमारा ये वीडियो के अंदर हमको हेल्प कर रहे हैं राहुल भाई, एक राहुल देवनाथ, ऑल्सो नोन एज डेथ शॉट इन PUBG। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा मेन टॉपिक, यानी कि Canon 3000D। सो यहाँ पे अगर बात करें इस DSLR की एक छोटी सी सेकेंड रिव्यू की, सो ये DSLR मेरा दोस्त ऑलमोस्ट 6 महीने से यूज़ कर रहा है और उसका रिव्यू के मुताबिक अभी तक तो इसके अंदर कोई भी वैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिए बेसिकली फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करता है। वीडियोग्राफी नहीं, फ़ोटोग्राफी करता है। सो यहाँ पे इस DSLR के अंदर वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और फ़ोटो सैंपल तो आपने देख ही लिए और काफ़ी स्टेबल और इस प्राइस रेंज के अंदर अच्छा खासा फ़ोटो और वीडियोज़ आ जाता है। और दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अगर आप सबको बोल दूँ कि इस कैमरा से बहुत सारे फ़ोटोज़ और बेसिकली फ़ोटोज़ ही खींचने के बाद मेरा जो दोस्त है प्रबीर घोष, उसको बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं फेसबुक के अंदर। तो मैं भी आप सबको रिकमेंड करूंगा कि कम प्राइस रेंज के अंदर ज़्यादा लाइक्स अगर आपको चाहिए तो ये DSLR कैमरा बेस्ट है। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले क्वालिटी की भी बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले तो टच नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज के अंदर 1300D और 1500D के अंदर भी आपको टच मिलता नहीं है। और यहाँ पे ओवरऑल मैं आप सबको फिर से रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट 20,000 रुपीज़ के आसपास है तो यही DSLR आप परचेज़ करें।